नमस्कार, आप देख रहे हैं जनराष्ट्र। मैं हूं गौरव। आपको बता दें कि अभी राजनीतिक सियासत की धुरी बने हुए हैं चिराग पासवान। गौरतलब है कि शाहबाद के क्षेत्र से आरा से अपनी हुंकार भरी। गौरतलब है कि उनकी पहली ही रैली सियासी गलियारे में कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ाई। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते राजगीर, छपरा और अगला पड़ाव मुंगेर की तरफ देखने को मिल रहा। नवसंकल्प महासभा हमारे साथ हैं, मौजूद हैं लोजपा रामविलास की प्रवक्ता सोनम पासवान जी। क्या कहती हैं मैम, ये क्या नवसंकल्प महासभा एनडीए में अपनी लोजपा रामविलास की साख की ताकत दिखाने के लिए आयोजित किया जा रहा है? जी नहीं, ये कतई सही बात नहीं आपने बोला। इस प्रकार का कार्यक्रम कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे गठबंधन को किस प्रकार से मजबूती मिले। और बिहार में देखिए, हमारे जो 2005 से पहले के जो सरकार थी वो बहुजनों के वोट को लेकर के ही राज करते आई है। और जिस प्रकार से वो लोग को बरगला करके उनके वोट का दुरुपयोग करके बिहार की जो हालत की गई थी, उन सब चीज़ों से भी रूबरू कराने के लिए इस तरह का लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं कि उनके वोट को किस प्रकार से खराब करके, वोट को किस तरह से मिसयूज़ करके बिहार की जनता को बरगलाने का कार्य किया गया था। इन सब चीज़ों पर भी हम लोग अपने मन से लोगों को रूबरू करवाते आए हैं। और हमारा जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विज़न है हमारी पार्टी का, इस विज़न के साथ बिहार में किस प्रकार से बिहारियों को आगे बढ़ाना है, इन सब चीज़ों को लेकर के ही हम लोग लगातार कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता तक अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा मैम, जैसे आपने कहा कि एनडीए के वोट बैंक को गोलबंद करने की आपने बात कही, क्या लगता है मैम जो मंच होता है वहाँ पर खासतौर लोजपा रामविलास के ही जो प्रदेश पदाधिकारी हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम तरह के नेतागण मौजूद रहते हैं। एनडीए के कौन घटक दल है, उनकी भूमिका क्या है इसमें, इस नवसंकल्प महासभा में? देखिए, उन लोगों का हम लोगों को काफ़ी समर्थन है। हम लोगों का पूरी तरह से, चूँकि अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है तो हर कोई अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त है, कार्य कर रहे हैं, तो वो लोग भी अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। लेकिन हम लोग एक दूसरे से जब भी चीज़ें हो रही हैं तो उन लोग का काफ़ी सराहना मिला है हमारी पार्टी को। जी मैम, कहा जाता है कि जब ये सभाएं होती हैं कहीं ना कहीं उसके परिप्रेक्ष्य के बाद सियासी गलियारा थोड़ा गर्म हो जाता है। कहीं ना कहीं आप कह सकती हैं कि या तो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि आप चिराग अपने आप को सीएम फेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, या कुछ बात है कुछ और है? स्पष्ट करिए मैम। देखिए, चिराग पासवान जी, माननीय श्री चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री जनता ने ऑलरेडी घोषित कर दिया है। तो चूँकि एक आम नागरिक होने के नाते मैं भी ये चाहूँगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के चेहरे के साथ ही चुनाव लड़ी जा रही है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच वाली सरकार को लेकर के चुनाव लड़ी जा रही है। तो इस प्रकार की बातें बेबुनियाद की बातें हैं। और एक आम जनता होने के नाते तो ये ख्वाहिश किसी हर युवा वर्ग का है कि भाई अच्छे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विज़न को लेके कार्य करें, तो लोग ढूंढते हैं इन सब चीज़ों को। मैम, तो कहना चाहेंगे नीतीश अब की बार निश्चिंत रहें कि अब की बार उन्हीं को ही बिहार की बागडोर मिलने जा रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और हम लोगों की देखिए पूरी ताकत हम लोग अपनी झोंक रहे हैं अपनी पार्टी की। और जहाँ भी जा रहे हैं देखिए प्यार और स्नेह इतना पार्टी को मिल रहा है। और ये सब गठबंधन के जितने भी घटक दल होंगे, जो भी हमारे उम्मीदवार हों, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी पार्टी के ही उम्मीदवार अगर उस क्षेत्र से टिकट लेकर के खड़े हो रहे तो ही हम लोगों की पार्टी सपोर्ट करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोटल 243 का जो सीट है, उन सभी सीटों पर हमारी पार्टी कार्य करेगी। और हर एक सीट के जो भी कैंडिडेट होंगे वो हमारी पार्टी माननीय चिराग पासवान जी का चेहरा लेकर के खड़े होंगे। और हम लोग का पूरा समर्थन कैंडिडेट को मिलने जा रहा है। मैम, कल प्रधानमंत्री जी भी आए थे, तमाम बिहार को सौगातें दी हैं। बहरहाल है कि जो मनोज झा हैं आरजेडी के प्रवक्ता, उनका कहना है कि 53 बार प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकाल में बिहार आ गए हैं और चुनावी साल है, सौगातों की झड़ी लगा रहे हैं। क्या लगता है कि मैम ये कहीं ना कहीं जो सौगातें दी जा रही हैं, चाहे बिजली की सौगातें हों, युवा आयोग की बात की जाए, पेंशन बढ़ाने की बात की जाए, कहीं ना कहीं ये क्या सियासी गलियारा आसानी से खुले, इसके लिए हो रहा है? देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब 11 साल का काल है। उस 11 साल में 54वीं बार वो आ चुके हैं यहाँ बिहार में। और जितनी बार भी आए वो आपको साफ देखने को मिलेगा कि बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए कितना उनके दिल में प्यार और स्नेह है। और वो बिहार को बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहते हैं, एक मेगा सिटी के रूप में उनको बनाना चाहते हैं। और तो इससे बिहार वासियों को खुशी होनी चाहिए। ये इलेक्शन का मैं सोच सकती कि इलेक्शन के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। आप देखिए कि जब भी बजट पास हुआ था तो बिहार को भी स्पेशल बजट मिला था। उस समय लगातार विपक्ष वाला ये कहा जाता है ये बिहार का बजट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए कि जो भी हमारे विरोधी पार्टी हैं वो हमेशा इस तरह की चीज़ें उनका बोलते आए हैं। तो
मुझे नहीं लगता है कि इस बात में कोई दम है। और बिल्कुल अब बिहार में जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री काम करवा रहे हैं, बिहार वासियों को जिस प्रकार से योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, बिहार एक दिन आगे चल करके बहुत आगे बढ़ेगी और बिहार की जनता उनके साथ ही अपना समर्थन देगी। अच्छा मैम, कुछ दिन पहले चिराग पासवान लगातार ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी सरकार को घेरे हैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे। लगातार जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं रहीं, लगातार जो आपराधिक घटनाएं रहीं काफ़ी, चाहे वो अस्पताल में घुटने की घटनाएं हो, चाहे रेप की घटनाएं हो, तमाम सवालों पर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सरकार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने का काम किया। तो अभी मान रही हैं कि बिहार में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हैं अभी सुदृढ़ता वैसे नहीं है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है। बिहार में जिस प्रकार से लगातार हत्याएं हो रही हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। कल भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नाबालिग बच्ची का रेप और हत्या का कांड में शरीक हुए थे, मिले थे। वो काफ़ी ज़्यादा आहत हुए, दुखी हुए। और हम महिला होने के नाते ये आपको बताना चाहेंगे कि महिला यहाँ असुरक्षित हैं, बच्चियाँ यहाँ असुरक्षित हैं। बिहार पता नहीं किस दौर में जा रहा है और वापस से फिर उसी जगह ना पहुँच जाए, इसकी आशंका हमें भी हो रही है। और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई भी त्रुटि हो जिससे बिहार हमारा बदनाम हो बाहर और महिलाएं यहाँ की असुरक्षित हो। इसलिए यहाँ की कानून व्यवस्था पे लगाम लगाना काफ़ी आवश्यक है। देखिए, ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जितने भी ये गुंडा राज यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, वो बेखौफ हैं। ये अलग बात है कि वो पकड़े जा रहे हैं, उनके अंदर ये खौफ क्यों नहीं है कि ये क्राइम ही ना करें। एक को देखकर दूसरा क्राइम करने के लिए आमादा हो रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस पर लगाम लगाने के लिए यहाँ की कानून व्यवस्था को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और माननीय चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से इन सारी घटनाओं से रूबरू कराया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ सोनम पासवान थी। इन्होंने आज बात की कि नवसंकल्प महासभा में अपनी एनडीए की साख को मजबूत करने के साथ ही इरादे से मुंगेर जा रही हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि जो बिहार की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर चिराग पासवान लगातार अपनी सरकार को घेरे हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं, बिहार की प्रशासनिक संरचनाएं वैसे सुदृढ़ हो कि जो आपराधिक गतिविधियां लगातार अपने चरमोत्कर्ष पर बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं उसमें गिरावट देखने को। ऐसे ही आप तमाम अपडेट के लिए हमसे हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।